नमस्कार। मैं हूं सुनील बोबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज तारीख है 8 अप्रैल 2025, दिन मंगलवार। तो आइए जानते हैं आज की शिक्षा जगत की प्रमुख बड़ी खबरों को। बता दें कि एसीएस साहब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ साहब ने एक बार फिर से स्कूलों की जांच को लेकर वीडियो कॉल के माध्यम से शुरू की है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ वीडियो कॉल पर हाजिरी देखेंगे और शिक्षकों की उपस्थिति से लेकर बच्चों के मौजूदगी का जायजा लेंगे। इसकी शुरुआत भी इन्होंने कर दिया है। डॉक्टर सिद्धार्थ रोजाना 10 स्कूल का वीडियो कॉल पर मॉनिटरिंग करेंगे। इसमें रैंडम कॉल किए जाएंगे। कॉल के दौरान क्लास में बच्चों की उपस्थिति देखी जाएगी। शौचालय की साफ सफाई, टीचर्स की उपस्थिति, मिड डे मील आदि देखेंगे। एसीएस सिद्धार्थ ने किस नंबर से कॉल करते हैं इसे भी जानकारी देंगे। 51 53 91 53 46 88 95। एक बार पुनः सुन लीजिए कि इस पर कॉल आ सकता है। 91 53 46 88 95 से कॉल आ सकता है, तो इस कॉल नंबर को याद रखें। बीते दिन आपने देखा कि किस प्रकार से एसीएस साहब ने एक स्कूल के शिक्षक से बात किया जो दुकान पर थे और स्कूल की जायजा ली। एक कुछ दिनों के बाद फिर से कॉल करके स्कूलों का मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। इस शुरुआत के बाद ही शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। शिक्षक विद्यालय में ही रहे प्रयास है, हमेशा सकारात्मक प्रयास के साथ सिद्धार्थ साहब जो हैं शिक्षा विभाग में हमेशा कार्य को करते रहते हैं। एक बार फिर से चौतरफा इनकी प्रशंसा हो रही है। इधर बिहार के बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के वेतन बढ़ोतरी की चर्चा हो रही है, यानी कि एक इंक्रीमेंट की बढ़ोतरी की चर्चा हो रही है, जिससे शिक्षकों में खुशी है। सच्चाई क्या है यह खुलकर सामने अब तक नहीं आ पाया है, लेकिन यह जरूरी है कि बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की इंक्रीमेंट की मांगे लंबे अरसे से जारी था। अगर मिल जाता है तो बीपीएससी से बहाल शिक्षकों में काफी खुशी देखी जाएगी। इधर सरकारी स्कूलों में अप्रैल तक पुरानी किताबों से पूर्वाभ्यास करेंगे छात्र। विभागीय निर्देशानुसार नए सत्र से अप्रैल में पुरानी किताबों का पूर्वाभ्यास करेंगे सभी छात्र। 3,30,183 कक्षाओं सेट किताब की डिमांड और 2 व 3 के साथ वर्ग 7 की पूरे बिहार में नहीं आई अब तक है किताब। 1 4 5 6 कक्षा की सभी प्रखंड संसाधन केंद्रों पर पहुंची है किताबें। आपको बता दें कि विभिन्न जिलों से खबर आ रही है किताबों को लेकर। सरकारी स्कूलों में नए सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन विभाग में नए सत्र में प्रवेश करने वाले सभी वर्ग के छात्रों के लिए नई किताब नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में विभागीय निर्देशानुसार अप्रैल महीने तक छात्रों को पुरानी किताब का पूर्वाभ्यास कराया जाएगा। इसके बाद सभी वर्ग की किताबें विभिन्न जिलों में उपलब्ध करा दिया जाएगा और उसके बाद नए सत्र से नए आगे पढ़ाई नए किताब से शुरू होगी। गौर करने वाली बात है कि शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में किताबों का डिमांड लिया गया है और उसके अनुसार किताबें भेजने का भी काम किया जा रहा है। लेकिन इससे पूर्व की बात बता दें कि शिक्षा विभाग ने कहा था कि नए सत्र में प्रथम दिन ही किताब मिलेंगे, जो किसी कारणवश से उपलब्ध नहीं हो पाया, किताब की छपाई नहीं हो पाई। अगली खबर की ओर बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं जरूर बताइएगा, ताकि हमें यह जानकर खुशी हो कि आप किस किस जिले से हमारे इस वीडियो को देखते हैं। इधर बता दें कि पुनरावृत्ति कक्षा के बाद 1,76,000 बच्चों की परीक्षा। इस शिक्षा कोष पोर्टल से विद्यालयों में उपलब्ध होगा प्रश्न पत्र। गणित भाषा पर जोर, शिक्षक मुख्य टॉपिक का कराएंगे रिवीजन। यह कहा गया है कि जून के अंत में प्रथम जांच परीक्षा, सितंबर अंतिम सप्ताह में अर्धवार्षिक परीक्षा जांच परीक्षा होगी, यानी दिसंबर तीसरे सप्ताह में दूसरी त्रैमासिक परीक्षा होगी। इस तरह से मार्च 2026 में वार्षिक परीक्षा होगी।
जिसकी शेड्यूल पहले ही बना दी गई है। दूसरी से 8वीं कक्षा के बच्चों ने इससे पहले सत्र में जो पढ़ाई की उससे क्या कुछ सीखा, कितना समझा, इसका एक बार फिर शिक्षा विभाग आकलन कराने जा रही है। यह आकलन वार्षिक परीक्षा होने के बाद भी किए जाने का निर्णय लिया गया है। दरअसल बिहार के सभी सरकारी स्कूलों सरकारी और सरकारी सहायता पर्याप्त स्कूलों में जहां 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है, वहां अप्रैल पूरे महीने में पिछले साल का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। माह अगर बात कर लें तो माह के अंत में स्कूल में नामांकित 1,76,00,000 बच्चों की पुनरावृत्ति कक्षा के बाद परीक्षा ली जाएगी। खासकर बच्चों में गणित और भाषा पर पकड़ बनाने के लिए रिवीजन कक्षा कराने और उसके बाद परीक्षा लेने का फैसला किया गया है। पोर्टल से उपलब्ध कराया जाएगा प्रश्न पत्र। बिहार राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ASCERT ने सभी DEO DPO को पत्र लिखा है। परिषद ने कहा है कि रिवीजन कक्षा की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र इस शिक्षा कोष के माध्यम से विद्यालयों को उपलब्ध कराया जाएगा। उच्च कक्षा के सिलेबस बच्चों की आसानी से पकड़ बने, इसलिए पहली बार सरकारी विद्यालयों में पहली बार इस तरह की पहल की गई है। शिक्षक टॉपिक पर रिवीजन करा रहे हैं। वहीं रिपोर्ट जमा नहीं करने वाले बीएड संस्थानों की मान्यता अब होगी रद्द। बिहार के करीब 40 संस्थानों ने अपना प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट नहीं किया है जमा। 15 दिनों में जानकारी नहीं देने वाले संस्थानों पर होगी कार्रवाई। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने अध्यापक शिक्षा संस्थानों से प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट यानी PAR मांगी है। यह रिपोर्ट शैक्षणिक सत्र 2021-22 और 22-23 के लिए मांगी गई है। NCTE ने 9 सितंबर 2024 को एक सार्वजनिक रिपोर्ट जारी कर दिसंबर तक रिपोर्ट जमा करने का समय निर्धारित किया था। इसके बाद भी कई संस्थानों ने रिपोर्ट जमा नहीं किया है। जमा नहीं करने वालों पर अब कार्रवाई होने की बातें चल रही है। इधर उच्च शिक्षा निदेशक की नियुक्ति को 36 प्रोफेसरों की सूची पर मुहर जल्द लगने वाली है। स्क्रूटनी के बाद शिक्षा विभाग बना रहा है इसकी सूची। उच्च शिक्षा निदेशक पद के लिए 4 दर्जन आवेदन आए थे। उच्च शिक्षा निदेशक की नियुक्ति के लिए करीब 36 प्रोफेसरों की सूची तैयार की गई है। इन्हीं में से किसी एक नाम पर जल्द मुहर लगने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस सूची को मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजने की तैयारी है। राज्य सरकार की सहमति प्राप्त होने के बाद निदेशक की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि किलकारी के छात्र का आर्सेनिक फिल्टर चयनित है। उच्च शिक्षा लेने के लिए छात्रों की जो है यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है कि यानी उच्च शिक्षा के लिए किलकारी के बच्चे पहुंच रहे हैं अमेरिका से लेकर नीदरलैंड तक है। यानी कि 15 ग्लोबल स्टार्टअप में छात्रों का प्रदर्शन देखा जाएगा, चयन इसमें किया जाएगा। आपको बताते चले कि बच्चों ने विज्ञान खेल नृत्य में बनाया है कैरियर। आर्यन अमेरिका में फिल्म निर्माण का करा रहा है कोर्स। किलकारी की बात अगर कर ले तो इसमें निर्देशक किलकारी बाल भवन का कहना है कि किलकारी के छात्र यहाँ से निकलकर कई बड़े संस्थान में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस साल तो कई बच्चों का चयन विदेश के शैक्षणिक संस्थानों में हुआ है। वहीं अगली खबर की ओर ले चलते हैं, जहां आपको बता दें कि परीक्षा से वंचित विद्यार्थी 12 तक कर सकते हैं आवेदन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 से वंचित विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए एक और मौका दिया है। बोर्ड ने कहा है कि कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो जाएगी। परीक्षार्थी 12 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। मैट्रिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2025 में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को आवेदन और शुल्क का भुगतान दोनों ही ऑनलाइन मोड में करना होगा। मैट्रिक विशेष परीक्षा में नियमित कोटि के वो विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने सेंटअप परीक्षा तो उत्तीर्ण कर लिया है लेकिन किसी कारणवश मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे। वहीं पहली से 8वीं तक के 30% बच्चों को ए ग्रेड पिछले वर्ष से ज्यादा आया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों में बहुत सुधार देखा गया है। इस बार जो है विभिन्न जिलों से जो रिपोर्ट निकल कर सामने आई है, ए ग्रेड वालों की संख्या अच्छी खासी बताई जा रही है। बच्चों को सकारात्मक सोच के लिए जारी किया गया पोस्टर। सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से नए सत्र की पढ़ाई शुरू है।
जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ ने बच्चों के लिए चेतना सत्र में जनरल नॉलेज, पटना की यह बात है, पटना जिले की जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर की जानकारी देने के लिए चेतना सत्र संसाधन सामग्री स्कूलों में भेजी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना द्वारा गठित जिला से सामग्री तैयार की गई है। प्रतिदिन चेतना सत्र में सर्वधर्म प्रार्थना और राष्ट्रगीत के बाद संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा जाएगा। इसके बाद प्रत्येक दिन की ऐतिहासिक तथ्यों से बच्चों को अवगत कराया जाएगा। मोटिवेशनल बातें भी बच्चों को बताई जाएगी। वहीं 650 शिक्षकों का सर्विस रिकॉर्ड नहीं देंगे तो होगा स्थानांतरण। टीआरई 1 की महिला अध्यापकों के बाद होगा पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण। शिक्षा विभाग द्वारा अब तक 6 कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा चुका है। बिहार में जिन 6 कोटि के शिक्षकों को उनके विकल्प के आधार पर जिला आवंटित किया गया है, उन कोटियों के 650 शिक्षकों को सर्विस रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। ऐसे शिक्षकों से सर्विस रिकॉर्ड देने को कहा गया है, जिसके आधार पर आवंटित जिलों में स्थानांतरण हो सकता है। साथ ही जिला शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के स्थानांतरण में जिला और विद्यालय में के संतुलन का ध्यान रखा जा रहा है। अगर रिक्ति होगी तो शिक्षक इच्छित पंचायत में एडजस्ट होंगे, अन्यथा उसके अगल बगल के पंचायत में एडजस्ट किया जाएगा। तो इस प्रकार से एसीएस ने बड़ी प्लानिंग की है। 71,000 प्रारंभिक विद्यालयों में पूरे माह रिवीजन चल रहा है और प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जारी की है घंटीवार रूटीन भी। उस रूटीन को पढ़ाई कराना है, 7 घंटे इसमें दर्ज की गई है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। तो अब तक है आपने यहाँ तक पहुंचा है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।